I will start now. So our next lesson is political parties. Okay. ह्याच्या आधी जे पण पॉलिटिक्सचे चॅप्टर होते, पॉलिटिकल सायन्सचे चॅप्टर होते, दे वर मोस्टली बेसिक्स चॅप्टर लाईक कॉन्स्टिट्यूशन अँड ऑल. बट नाव थोडं आपण बेसिकचा वर जातो. पॉलिटिकल पार्टीज ह्यांच्याबद्दल आपण बघणार आहोत. अँड मोस्टली आपण जेव्हा आपण पॉलिटिक्स बद्दल बोलतो तेव्हा मोस्टली वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज रादर दॅन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन्स. वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज. जेव्हा पण तुम्ही ऑब्झर्व करत असाल की इलेक्शनच्या टाइमला और सम अदर टाइमला तुमच्या घरात जे पण मोठे माणसं वगैरे असतील, दे टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, टॉक अबाउट इलेक्शन्स. सो या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, बेसिक गोष्टी, या तुम्हाला आताच थोड्या अंडरस्टँड करायला पाहिजे. बिकॉज नंतर तुम्हाला जेव्हा पण तुम्ही मोठे व्हाल ॲज अ सिव्हिलियन, ॲज अ कंट्रीमॅन और ॲज अ पर्सन, तुम्हाला पॉलिटीबद्दल थोडंफार नॉलेज असायला हवं. सो पॉलिटिकल पार्टीज हा अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. लास्ट लेक्चर या फिर लास्ट जो हम लोग ने चैप्टर्स देखे, व्हाट वी स्टडीड इन देम, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर. तो पहले के 2 चैप्टर में हम लोग ने पहले तो देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का कैसे वर्किंग होता है, उसका उसमें क्या क्या राइट्स है हम लोग के लिए. उसके बाद में हम लोग ने इलेक्शन के बारे में चैप्टर देखा कि इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होता है, राइट. तो अभी जो हम लोग देखने वाले दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज. Political parties are link that connects common people, democracy, representation and elections. तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक लिंक होती है जो कि लोगों को और डेमोक्रेसी को कनेक्ट करती है, या फिर इलेक्शन को डेमोक्रेसी को कनेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्शन है, राइट, तो इलेक्शन में हम लोग किसको वोट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं. या फिर हम लोग को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, हम लोग का पॉलिटिकल पार्टी करती है. तो इसका मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा इलेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, और हम लोग कॉमन पीपल, ये सबको ज्वाइन करने वाला एक लिंक क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी उनका एक लिंक होता है. तो ये बात समझ में आई कि हम लोग का जो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, या फिर हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट में, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक लिंक है, राइट. Whatever we read or hear about politics is related to political parties. Political parties exist in all democratic systems. In fact, political parties compete with each other only in democracy. In this chapter, we will study the political party system in India. As I said earlier कि हम लोग जब भी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग जनरली किसके बारे में बात करते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं. सो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है. और डेमोक्रेसी में क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ compete करती है कि वो इलेक्शन जीते और बाद में पावर में आके हमारे लिए लॉज या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. तो अभी हम लोग इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसके बारे में नॉलेज लेने वाले हैं. ओके, सो आदित्य, कैन यू रीड द स्लाइड? Aditya, read the slide. Yes, sir. In your schools and the surroundings, you must have seen some groups, institute, organizations working to achieve some objective. Some organizations take initiative in resolving social problems. You may have read about the various movements and their work. So देखो, हम लोग ने है ना स्कूल में या फिर हमारे सराउंडिंग में बहुत बार ऐसे देखा होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट रहते हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं. फॉर एग्जांपल एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने इंडिया के जो भी टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे एनजीओ है, उनका नाम लिखा है. फॉर एग्जाम्पल गिव इंडिया, हेल्प एज इंडिया, ये सब क्या करते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए काम करता है. फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो चाइल्ड्स के लिए काम करता रहेगा, चिल्ड्रन के लिए काम करता रहेगा. कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो भी पुअर लोग होते हैं या फिर फार्मर्स होते हैं या फिर जो भी ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए काम करता रहेगा. तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हमें सोसाइटी में दिखते हैं. तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग होता है. हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ओके आदित्य, कंटिन्यू रीडिंग.
आदित्य कंटिन्यू. Aditya, can you hear me? Okay, Atharva, continue reading. Can I read from starting? What, Atharva? Can I read from starting? I'm not able to hear your voice. Are you able to hear Hello? my voice? Yes, yes, Atharva. सर वो बोल रहे कि स्टार्टिंग से पढ़ूं क्या मैं? Yes, yes, Atharva. Read from start. Just there are active groups, institutions, and movements. Similarly, there are a political party who contest elections. Political party also who are also kind of social organization, but there is a difference between political party and other institutions organized in the society. The difference in the goals and style of a working people of political party and of their organization. तो जैसे मैंने आप लोग को बोला कि जो एनजीओ वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते रहते हैं, तो सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही होते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका जो है वो अलग होता है, उनका स्टाइल अलग होता है, उनका गोल्स अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग ड्रीम्स फाउंडेशन. ठीक है, बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका एम क्या होता है, जिनके गोल्स क्या होते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट में चुन के आए, ठीक है, या फिर स्टेट के हमारे जो भी गवर्नमेंट होता है वहाँ पे चुन के आए, और फिर वहाँ पे लोगों के लिए अलग अलग लॉज बनाए, सोशल बेनिफिट के लिए, अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए अलग अलग लॉज बनाए. तो दोनों चीज़ जो है, ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों क्या एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है. ओके. On this background, we can say that when people from organizations with the objective of achieving political power and participate in electoral process, such organizations are called as political parties. Political parties thus can be described as a group of people who aim to contest election, win elections, and get power and establish the government of their party. Following are some important characteristics of political parties. तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन दी गई है कि हम लोग ये बैकग्राउंड से क्या बोल सकते हैं कि व्हेन पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिनको पॉलिटिकल पावर अचीव करनी है, इलेक्शन में खड़ा होना है और इलेक्शन में चुन के आना है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज. तो सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर and participate in the electoral process, such organizations are called as political parties. अब ये जो political parties होती है इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर इनके अलग अलग एम्स होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, जिनमें आता है कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है, राइट, इलेक्शन को जीतना है, पॉलिटिकल पावर हम लोग को चाहिए, या फिर बाद में इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है. ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एम्स होते हैं. तो ऐसे कुछ एम्स अभी हम लोग देखने वाले कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको क्या अचीव करना होता है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज टू बी इन पावर. Achieving power through election is the main objective of political parties. Thus, different political parties compete with each other to get power. There is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. तो पहला जो एम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या होता है कि हम लोग को इलेक्शन में खड़ा होना है, इलेक्शन में चुन के आना है और फिर पावर में आना है, राइट. तो ये क्या हो गया, एक कॉम्पिटिशन हो गया. और ये कॉम्पिटिशन बुरा होता है क्या, नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में भी हम लोग देखते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ कॉम्पीट करते हैं कोई कॉम्पिटिशन जीतने के लिए. सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है, वो क्या करते हैं, इलेक्शन में कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ टू विन एंड देन टू विन पावर so they can make laws for people or for society. So पहला जो एम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या होता है कि they have to come in power, they have to be in power to make laws for the people. Okay. सेकेंड जो
उनका ऑब्जेक्टिव है, या फिर सेकंड जो एम है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। परस्यू मतलब उसको अपने अंदर ढाल लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, अगर आप लोग वो अच्छे से सीखोगे तो इसका मतलब आपने वो परस्यू कर लिया, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी एक आइडियोलॉजी परस्यू करनी होती है। अभी आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजी मतलब थिंकिंग थिंकिंग प्रोसेस या फिर थिंकिंग मेथड, ऐसे कुछ चीज़ें होती है जिसके ऊपर कुछ लोग बिलीव्स करते हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिन पे वो लोग बिलीव नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे बात करें कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिया और आपको पूछा कि आप लोग इसके ऊपर बिलीव करते हो क्या, या फिर नहीं बिलीव करते हो क्या, तो कुछ सबके बिलीव सेम नहीं होंगे, सबके बिलीव क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी। सो पॉलिटिकल पार्टी की, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग उनका एक थिंकिंग मैनर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी। Every political party has some policies and worldviews. Parties have a particular stand about social issues. This together make their ideology. समझ में आया? हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, अपने अलग अलग व्यूज होते हैं, वर्ल्ड व्यूज होते हैं। अभी ये जो उनके व्यूज है या फिर उनके जो भी स्टैंड है किसी मैटर को लेके, उसको क्या बोला जाता है, उनकी आइडियोलॉजी बोला जाता है। तो जनरली है ना, हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसको आइदर बोला जाता है लेफ्ट विंग या फिर राइट विंग। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज कैसी होती है। एक होता है लेफ्ट विंग और एक होता है राइट विंग। अभी दोनों डिफरेंट होता है ऐसे नहीं, उनके बीच में भी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है। लेफ्ट विंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में इकोनॉमी में एक चैप्टर देखा था, इकोनॉमी का। उसमें हम लोग ने देखा था कि अलग अलग टाइप की इकोनॉमी होती है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग ने क्या देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। तो जो लेफ्ट पार्टीज होती है उनका मानना क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर गवर्नमेंट के पास हो, या फिर जो भी इकोनॉमी है उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, राइट। और उसके बाद में हम लोग ने इकोनॉमी में और एक टाइप देखा था लास्ट ईयर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हम लोग ने क्या देखा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कम होता है और जो भी प्राइवेट लोग हैं उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, वैसे ही हम लोग के यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, राइट। तो हम लोग की इकोनॉमी इसके लिए क्या हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल होंगे, कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट स्कूल होंगे। तो अगर सिर्फ प्राइवेट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट। तो उनको हम लोग बोलते हैं राइट विंग पार्टीज। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा बिलीव करती है, थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया वो, इसके लिए उनको बोला जाता है लेफ्टिस्ट पार्टी या फिर लेफ्ट विंग। जो गवर्नमेंट की पार्टीज या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बिलीव करके कि हम लोग को प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा करना चाहिए, या फिर जो थोड़े नए सोच के पार्टीज रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं राइट विंग पार्टी। ओके, अभी मैंने ये आपको इकोनॉमी के बेस के ऊपर बताया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो इकोनॉमी के बेस के ऊपर क्यों बताया, क्योंकि इकोनॉमी आपने सीखा है लास्ट ईयर आपने वो सीखा है कि अलग अलग इकोनॉमी के टाइप कैसे होते हैं। इसके लिए आपको समझ में आया, इसके लिए मैंने इकोनॉमी के बेस्ट के ऊपर समझाया कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट विंग पार्टी। जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा और प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, ऐसे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट विंग पार्टीज। तो ऐसे अलग अलग थिंकिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, और जो भी लोग होते हैं जिनको पर्टिकुलर पार्टी का आइडियोलॉजी अच्छा लगता है वो उस पार्टी को फॉलो करते हैं। वही अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखो, द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज acceptable support that political party. Social support received by a political party is called as mass base. In modern days, ideologies of all political parties appear to be similar. Hence, it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideology. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आइडियोलॉजी रहता है, अगर कोई सोशलिस्ट आइडियोलॉजी सपोर्ट करता है, कोई कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी सपोर्ट करता है, या फिर कोई मिक्स्ड इकोनॉमी का जो भी आइडियोलॉजी उसको सपोर्ट करता है, उसके बेसिस के ऊपर उनके फॉलोअर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको बोला जाता है मास बेस।
अगर सपोज बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो वो लोग क्या हो जाएंगे, बीजेपी के मास बेस। अगर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है और अगर पर्टिकुलर लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग क्या हो जाएंगे, कांग्रेस के मास बेस। तो जो भी लोग पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है उनका मास बेस, ठीक है। और वो क्यों फॉलो करते हैं, उनके आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड। अगर किसी को कांग्रेस की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है तो वो लोग कांग्रेस को फॉलो करेंगे, किसी को बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, उनका थिंकिंग मैनर अच्छा लगता है तो वो लोग उनको फॉलो करेंगे। तो ये हो गया दूसरा काम कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पहले उनका एक आइडियोलॉजी बनाना पड़ता है कि हम लोग किस तरीके से अपने नेशन को चलाना चाहते हैं, हम लोग की आइडियोलॉजी, हम लोग का थिंकिंग मैनर कैसा होगा। ओके, द नेक्स्ट इज टू हैव अ पार्टी एजेंडा। ओके मोहम्मद, कैन यू रीड द स्लाइड? Yes, sir. रीड द स्लाइड। Political party prepares their party's agenda on basis of party ideology. They implement the agenda after they get political power. Even if they do not get political power, political parties try to get support of people on the basis of this agenda. देखो अभी आइडियोलॉजी क्या हो गया कि हम लोग का एक थिंकिंग मैनर। तो पॉलिटिकल पार्टी पहले अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या होता है, टू हैव अ पार्टी एजेंडा। एजेंडा मतलब उन लोग को क्या क्या अचीव करना है, उन लोग के एम्स क्या क्या है, वो उन लोग को सिलेक्ट करने होते हैं या फिर वो उन लोग को लोगों तक पहुंचाना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे इमेज डाला है, जैसे यहाँ पे उसको लिखा है कि बीजेपी का इमेज है और उधर लिखा है कि संकल्पित भारत, या फिर यहाँ पे लिखा है संकल्प पत्र। संकल्प मतलब हम लोग का जो भी एजेंडा होगा, हम लोग को जो भी लोगों के लिए करना है उसके बारे में उन लोग डिसाइड करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टी एजेंडा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल थिंग के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर सपोज हम लोग ने देखा होगा कि हम लोग के अलग अलग, आप लोग अलग अलग स्कूल्स में जाते हो, राइट। अलग अलग स्कूल की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। सपोज कोई स्कूल को लगता है कि एग्जाम एक दिन में 2 होने चाहिए, एक दिन में सपोज एग्जाम में सपोज इतने मार्क्स का क्वेश्चन ये आना चाहिए, या फिर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, ज़्यादा एमसीक्यू। ये क्या हो गया, आइडियोलॉजी। और एजेंडा क्या हो गया, जैसे वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम जब होगी तो वो लोग बताएंगे कि एग्जाम में ये आने वाला है, या फिर आपके जो भी कॉलेज स्कूल के जो भी रूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके एजेंडा हो जाएंगे। तो जो भी उनका आइडियोलॉजी होता है उसके ऊपर बेस्ड वो लोग क्या बनाते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस ये सब बनाते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, एजेंडा बोला जाता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर है वो पहले क्या करेगी, अपनी आइडियोलॉजी सिलेक्ट करेगी कि हम लोग को ऐसे थिंकिंग से आगे बढ़ना है। फिर वो लोग क्या करेंगे, अपना एक पार्टी का एजेंडा बनाएंगे कि हम लोग को लोगों के लिए ये चीज़ें करनी है। और फिर वो एजेंडा जो भी होगा उसको देख के भी अलग 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 लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट की टू हैव अ पार्टी एजेंडा। ओके, एजेंडा मतलब उनका एक फॉर्मूला होता है कि हम लोग लोगों के लिए ये आगे जाके करने वाले हैं। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट। ओके, political parties establish government and govern the nation. The political party which get majority in election forms the government. The parties which do not get majority act as opposition party. अभी ये सब हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, उसके बाद में एजेंडा हो गया कि हम लोग लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं। अभी इसके बेसिस के ऊपर इलेक्शन होगा, इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स मिलेंगे, राइट। वोट्स मिलने के बाद एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी या फिर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होंगी जो इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाएंगे। तो वो पार्टी क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना मतलब एक्चुअली लॉ बनाने के लिए स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल हमारे जो भी अभी नेशनल इलेक्शन हुए थे उनमें हम लोग उनमें यहाँ पे बीजेपी सिलेक्ट हो गई, राइट। तो आप यहाँ पे लेफ्ट में इमेज देख सकते हो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। ओथ लेना मतलब एक प्रतिज्ञा लेना कि अभी से हम लोग ने गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली है, अभी से हम लोग लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए अलग अलग लॉज बनाएंगे। सिमिलरली राइट साइड में आप लोग एक और एग्जांपल देख सकते हो, हमारे स्टेट का एग्जांपल, कि हमारे स्टेट के जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो भी उनका भी जो ओथ सेरेमनी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओथ लेना मतलब क्या होगा कि वो लोग को अभी इलेक्शन में वो लोग जीत गए, अभी वो लोग गवर्नमेंट अपनी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसके लिए वो लोग ओथ लेते हैं।
तो इसका मतलब जो नेक्स्ट उन लोग का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो क्या करेगी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। और जो भी पार्टी इलेक्शन में हार जाती है उसको बोला जाता है अपोजिशन पार्टी, ठीक है। अपोजिशन नाम में आपको पता चल रहा है कि वो लोग क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्यों अपोजिशन पार्टीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुन के आएंगी अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो हमेशा अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उनको उनका काम बता के देती है कि आप लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। तो अपोजिशन पार्टीज भी इम्पोर्टेंट है। और जो भी पार्टी सिलेक्ट होती है गवर्नमेंट के लिए वो पार्टीज भी इम्पोर्टेंट है। Okay, the next characteristics is to act as a link between the government and the people. Political parties work as a link between the government and people. Political parties communicate the demands and complaints of the people to the government. The government tries to get support of the people for its policies and programs through political parties. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि लोग मतलब हमारे जो कॉमन पीपल है वो और गवर्नमेंट जो भी हम लोग के लिए लॉ बनाते हैं उनके बीच का लिंक भी कौन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि मैंने आपको अपोजिशन पार्टीज के बारे में बताया कि अपोजिशन पार्टीज करके कोई पार्टी रहेगी जो इलेक्शन में जीत के नहीं आई है। तो जो भी पार्टी इलेक्शन में जीत के आई है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, वो लोग अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे और लोग अगर उनसे कोई डिमांड कर रहे हैं तो उन तक लोगों की डिमांड कौन पहुंचाएंगे, ये अपोजिशन पार्टी वाली पॉलिटिकल पार्टी। तो समझ में आ रहा है, जो भी गवर्नमेंट होती है उनके साथ बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज भी होती है या फिर बाकी की जो नॉर्मल पार्टीज भी होती है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट तक लोगों की जो भी डिमांड्स है वो डिमांड्स को कौन पहुंचाएगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पहुंचाएगी। तो ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि लोगों की जो भी डिमांड है वो डिमांड वो लोग गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो ये हो गया हम लोग के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबको समझ में आए?